गुड मॉर्निंग गाइस। गणेश Good दिस morning, साइड। sir. या हाय। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कॉर्पोरेट लुक मेकअप। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गणेश एज योर टुडेज ट्रेनर। तो आप जैसे आपने नाम ही सुना होगा कॉर्पोरेट लुक, ठीक है। कॉर्पोरेट लुक बेसिकली बहुत ही न्यूड एंड क्विकली मेकअप लुक होता है, राइट। इफ यू गाइस हैव एनी ऑफ मीटिंग, ऑफिस मीटिंग, या फिर आप लोग ऑफिस गोइंग ऑन हो, या फिर आप लोगों को किसी एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आप किसी का मेकअप करने जा रहे हो, या फिर आपके पास कोई भी एज सच मीटिंग हो, तो अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं या फिर अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स कितना टाइम होता है रेडी होने का सुबह? 10 से एज वी हैव 15 मिनट। ऑलरेडी, हाँ जी, ऑलरेडी हम लोगों के पास सुबह बहुत सारे काम होते हैं। लाइक अगर मैं बिफोर गोइंग ऑफिस, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ऑफिस जाने से पहले थोड़ा सा घर का भी चीजें होती हैं, वो देखना होता है। अपना अपना आउटफिट प्रेस करना है, मेंटेन करना है, अपना एक नाइस भी बात लेना है। तो मेरे पास मेकअप करने के लिए एज सच 45 मिनट्स और 1 आवर्स नहीं होता, राइट, Yes, sir. है ना। तो हमारे पास सिर्फ मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स होते हैं, लाइक क्विकली अपने आप को गेटअप करने के लिए, राइट। एंड बट मेकअप बेसिकली ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोगों को ऑफिस जाना है तो हम विदाउट मेकअप जाएंगे। सपोज करो इफ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और मैं आज आप लोगों को ग्रूमिंग सिखा रहा हूँ, या फिर आप लोगों को बहुत नाइसली रेडी करने आया हूँ, और मैं खुद ही नाइसली रेडी नहीं हूँ, मैं खुद ही ड्रेस्ड अप नहीं हूँ, मेरा खुद ही मेकअप नहीं है, और मैं बहुत क्या नाम है, मेरे बॉडी ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो क्या आप लोग मुझसे मेकअप कराना पसंद करेंगे? No, sir. No, sir. नहीं, है ना। तो No, sir. बेसिकली किसी, और या फिर अगर आप ऑफिस गोइंग हो, आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में हो, या फिर आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में हो, तो यू नीड टू क्या नाम है, कैरी मेकअप। क्योंकि मेकअप बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस देता है, साथ ही हमें एक नाइसली क्या नाम है ग्रूम्ड अप दिखाता है, और हमारे लुक को और इनहेंस कर देता है, राइट। तो आई थिंक सो क्या नाम है, विदाउट मेकअप हम में से कोई भी बाहर नहीं जाता होगा, No, sir. है ना। हम लोग बेसिक सा अपना लिपस्टिक और कुछ भी नहीं करेंगे, लिपस्टिक मस्कारा तो बेसिकली लगाते ही लगाते हैं। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसा आपने फील किया होगा, किसी दिन आपने अपने फेस पे ना तो लिपस्टिक अप्लाई किया है, ना कुछ अप्लाई किया है, ना ब्लशर है, तो ऐसा लगता है यार आज मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे साथ प्लीज फोटोज मत क्लिक yes, कराओ। sir. होता Yes, है sir. ना, क्योंकि वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, थोड़ा डाउन चला जाता है। मगर टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, टू लुक अप प्रेजेंटेबल, तो वी नीड टू कैरी मेकअप, राइट। तो टुडे टॉपिक इज कॉर्पोरेट लुक मेकअप, ठीक है। बेसिकली कॉर्पोरेट लुक के अंदर आज हम सीखेंगे अपने आप को कैसे हम क्विकली रेडी कर सकते हैं बिफोर गोइंग ऑफिस, बिफोर गोइंग मीटिंग, या फिर समहाउ ऐसा होता है एज आप लोग अभी न्यूली हो, क्या नाम, मेकअप फील्ड में हो, मेकअप आर्टिस्ट भी बिफोर अगर आपको कोई भी अपना मेकअप का बुकिंग देगा, राइट, तो मेकअप बुकिंग देने से पहले हर कोई इंश्योर करेगा क्या ये आर्टिस्ट जेन्युइन है। लाइक अगर आपका स्टूडियो है तो बहुत वेल एंड गुड है ना, आप एक क्या नाम है ट्रस्टेबल नेम हो, आपके पास एक प्लेस है, सरफेस है। बट अगर आप लोग फ्रीलांस वर्क कर रहे हो, लाइक आप लोगों का पूरा ही बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, लाइक यू हैव, आप लोगों के पास एक प्रॉपर ऑनलाइन सेटअप है, लाइक आप पूरा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है आपका, या फिर मैं बात करूँ आपका इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, या फिर और भी किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है, तो हर कोई इंश्योर करता है कि हम टॉपिक पे, हाँ, कि अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर आप, हम बात करते हैं आप लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी मेकअप कोई भी अगर क्लाइंट है आपसे अपना मेकअप बुकिंग करा रहा है, तो वो पहले इंश्योर करेगा कि आप क्या ट्रस्ट, आप क्या जेन्युइन हो, आपसे मिलने भी आएगा, आपको मिलने बुलाएगा, अपने सारे लुक्स डिस्कस करेगा। लाइक वी हैव क्या नाम है 3 लुक्स, कि हल्दी का मैं ऐसा मेकअप चाहती हूँ, वेडिंग का ऐसा चाहती हूँ, रिसेप्शन का ऐसा चाहती हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए क्लाइंट भी आपसे मीटअप करेगा। तो बिफोर आप मीटिंग पे जाने से पहले अपने आप को नाइसली तो ग्रूम्ड अप करोगे ना। तो सेम एज आज हम आपको इस लुक के अंदर वही सिखाएंगे कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ फर्स्ट। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग अ मेकअप हम लोगों को क्या करना इंपॉर्टेंट होता है, CTM, ठीक है, या फिर हम इस चीज को नेम देंगे CTTP, क्लिंजर, टोनर, प्रोटेक्शन, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रिपेयर एंड देन प्रोटेक्शन, राइट। सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। एंड फेस क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्या नाम है, अगर आप सुबह अपने आप को रेडी करते हो तो पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन करो एक अच्छा सा फेस वॉश के साथ, या फिर आप कोई क्लिंजर यूज कर सकते हो, एनी ऑफ ब्रांड, जो भी आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली करते हो।
जितना आपका फेस क्लीन होगा, फेस अच्छे से आपका क्लीन होगा, आपका जो कैनवस है वो क्लीन होगा, आपका बेस उतना ही फ्लॉलेस और उतना ही स्मूथ बनेगा। अगर आप में से कोई लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करता है तो बिफोर स्टार्टिंग अ मेकअप यू नीड टू अप्लाई योर लेंसेज। ठीक है गाइस, तो हमारा क्लींजिंग प्रॉपर हो चुका है एंड देन आफ्टर इट आई एम गोइंग टू यूज फॉक्सिलेट का टोनर। अब टोनर हमारे फेस के ऊपर एक अच्छा सा नरिशमेंट क्रिएट करेगा, हमारी स्किन को, हमारे पीएच लेवल को मेंटेन कर देगा, साथ ही हमारे ओपन पोर्स को क्लोज कर देगा एंड देन मेरे फेस के ऊपर एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ही स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, नाउ आई एम गोइंग टू यूज सिटाफिल का मॉइस्चराइजर। ठीक है गाइस, ठीक है, अपना हमने अच्छे से सीटीएम कर लिया। आफ्टर दैट हम लोग अपने फेस को कंसील करेंगे। एज मैंने आपको बताया है कि आज हमारे जो ये कॉर्पोरेट लुक है इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है फेस को कंसील करने के लिए। बहुत हैवी कवरेज बेसिकली हमें नहीं देनी होती इसके अंदर। ठीक है, तो मैं अपना सुप्रा कलर से अपना फाउंडेशन या कंसीलर शेड लेकर के थोड़ा डार्क शेड यूज करूंगा वेरी फर्स्ट, एंड स्मॉल कंसीलर ब्रश में यूज करूंगा इसके लिए। सर हम प्राइमर यूज नहीं करेंगे। प्राइम करेंगे। मैंने प्राइमर यूज किया है, मैंने ऑलरेडी जो मॉइस्चराइजर यूज किया है वो प्राइमर, मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर प्लस एसपीएफ है। ठीक, अंडर आई हल्का सा हम अपना शेड लेकर कंसील करेंगे। फ्लैट कंसीलर ब्रश के साथ। बहुत हाई कवरेज हमें नहीं रखना है। सर ये क्या चीज यूज कर रहे हैं, फाउंडेशन या फिर कंसीलर? कंसीलर। अब जितना भी डार्क स्पॉट्स था, ठीक है, पिगमेंटेशन था और पिंपल्स मार्क्स थे, उन सब के ऊपर मैंने अपना कंसीलर शेड अप्लाई किया है। सर वैसे फर्स्ट तो फाउंडेशन अप्लाई होता है ना? कंसीलर पहले जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम हाइड करते हैं अपने कंसीलर्स के साथ एंड देन फाउंडेशन। सर कंसीलर के साथ कुछ और तो नहीं मिक्स किया ना, ओनली कंसीलर है? ओनली कंसीलर। एंड देन इसके बाद हम अपना फाउंडेशन शेड अप्लाई करेंगे। सर कौन से ब्रांड का फाउंडेशन है सर? मैं क्रालन का यूज कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत हैवी कवरेज हमें नहीं देना है, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है।
बहुत नाइसली हम अपने प्रोडक्ट को सेट करेंगे फेस के ऊपर। ये क्या यूज किया है सर? सेम फाउंडेशन शेड। आफ्टर दैट क्या नाम है, हम अपना स्पॉन्ज लेके अच्छे से अपने फाउंडेशन को स्किन में ब्लेंड कर देंगे। जस्ट डैप डैप करके मैं अपना प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत नाइसली ब्लेंड करना है। डन। अब इसके बाद हम अपना कंसीलर यूज करेंगे फॉर हाइलाइटिंग। सेम अपना स्मॉल ब्रश एंड जस्ट अंडर आई। तो आपने सबसे पहले डार्क कंसीलर यूज किया था क्या? हाँ जी हाँ जी। अपना जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको कवरेज देने के लिए, लाइक डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, उन सबको। एंड अगेन सिर्फ अपने टारगेट, अपने एरियाज पे ही हम इसको जस्ट ब्लेंड कर देंगे। सर ये क्या चीज है? ये कौन इसको हाइलाइटर बोलते हैं, हाइलाइटर। अच्छा। सेम ये हमारा कंसीलर शेड्स का ही लाइटर कलर होता है। सर जिस तरह से हम लोग फाउंडेशन मिक्स करके ऐड करते हैं हमारी स्किन टाइप के हिसाब से, उस तरह कंसीलर भी कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे हमने अपने बेस टाइम पे किया था, जब हमने अपना बेस बनाया था, सेम बस इसके अंदर जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा नहीं देनी होती और फेस पे मतलब बहुत क्विकली मेकअप करना होता है। लाइक अगर आप ऑरेंज कलर यूज करोगे एंड देन उसके बाद डायरेक्ट उसको कंसील करोगे, फिर उस फाउंडेशन अप्लाई करोगे, देन हाइलाइटिंग करोगे, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले जाता है। ठीक है। एंड देन इसके बाद हम पाउडर लॉकिंग करेंगे। पाउडर किस कंपनी का है सर ये? मेरे पास पीएसी का पाउडर है। सबसे पहले पाउडर लॉक करने से पहले फेस को मेक श्योर करना है जितनी भी क्रीजेस हैं क्रीज फ्री कर लेना है हमें अपने फेस को। सर पाउडर का कोई शेड है? नहीं, बंद करना है। इस पाउडर हमारा ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों है? क्योंकि हमने फेस के ऊपर जो भी अपना प्रोडक्ट अप्लाई किया, टोन अप्लाई करी है, वो सेम टोन एज इट इज मेंटेन रहे। ओके सर। सर ब्रश किसके हैं आपके ये? मेरे पास लंदन प्राइड के ब्रश है। किसके सर? ब्लर हो सर लंदन आपने गया। प्राइड कंटोर नहीं किया? और यूके इंटरनेशनल। अभी जस्ट पाउडर लॉकिंग होगा एंड देन कंटूर होगा। तो यानी कि लिक्विड कंटोर जो होता है आपने वो यूज नहीं करके पाउडर कंटोर यूज करेंगे? हाँ, क्योंकि ये क्विक मेकअप है। अगेन मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, इसको ओके हम सर। क्विकली करेंगे तो हम इसमें बहुत सारा ऐसे क्रीमी वर्क नहीं करेंगे। क्लियर? सर ब्रश नंबर क्या है थोड़ा बता देंगे? ऐसे हमारा ये यूके इंटरनेशनल का हाइलाइटर ब्रश है। ठीक है। इसके बाद हम कंटूरिंग करेंगे। सेम ये भी यूके इंटरनेशनल का कंटूर ब्रश है। मैं अपना कंटूर पैलेट से ये ब्राउन शेड यूज करूंगा, ब्राउन। ठीक है। कंटूरिंग एरिया ये हमारा जो जॉ लाइन होती है, इसी के सेम ऊपर हमारी चिक बोन होती है, तो चिक बोन के ऊपर ही जस्ट मैं लाइट सा कंटूर करूंगा एज पर रिक्वायरमेंट।
सर कंटूरिंग का जो पार्ट रहता है मतलब पाउडर लॉक करने से पहले करो तो अच्छा रहता है या फिर बाद में? देखिए कंटोरिंग दो तरह से होती है हमारी, एक क्रीम कंटोर और एक पाउडर कंटोर। लाइक अगर आपको बहुत हैवी कवरेज देना है, आपको मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक चलाना है, तो यू नीड टू अप्लाई क्रीम कंटोर। लाइक क्या नाम है, अगर हम बात करें ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप्स, रीजनल मेकअप्स की, तब हम लोग क्रीम कंटोर देते हैं एंड देन उसको पाउडर क्रीम अप्लाई करेंगे, तब भी पाउडर लॉक करना ही पड़ेगा, पाउडर कंटोरिंग देना ही पड़ेगा। बट अगर हम बहुत रेगुलर मेकअप कर रहे हैं, लाइक अपना एज अ कॉर्पोरेट लुक कर रहे हैं या फिर नॉर्मल लुक कर रहे हैं या पार्टी नॉर्मल सा मेकअप कर रहे हैं जस्ट जिसमें कि आपको कवरेज 1 से 2 घंटे या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे की चाहिए, तो तब आप अपना ब्राउनर शेड्स करके एज ए पाउडर कंटूर भी कर सकते हो। क्विक कंटूरिंग बोलते हैं इसको। सर ये मेकअप कितना कोई लॉन्ग भी लास्टिंग है? ये वाला मेकअप देखो लॉन्ग लास्टिंग है, जो मैंने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनका है 7 से 8 घंटे तक का स्टे, बट डिपेंड्स ऑन कि क्या नाम है हम कितना टाइम तक इसको कैरी कर रहे हैं। लाइक जैसे कुछ लिक्विड फाउंडेशंस होते हैं, जैसे कि लॉरियल हो गया या कुछ और अलग ऐसे ब्रांड्स के होते हैं, वो बहुत ही थोड़े टाइम बाद 1 से 2 घंटे बाद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। या फिर हम बीबी क्रीम्स वगैरह को देखते हैं, होता है ना, जब अप्लाई करते हैं तब तो थोड़ा सा फेस के ऊपर दिखता है कि हाँ कुछ अप्लाई किया हुआ है, बट जैसे 1-1.5 घंटा होता है वो स्किन के अंदर बिल्कुल ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कुछ किया है या नहीं, राइट? आप में से कितने लोगों ने अप्लाई किया है कभी बीबी क्रीम और सीसी क्रीम? सर मैंने की है। हाँ, तो आपको पता होगा कि वो हाँ कुछ सर। टाइम बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इवन उसकी कवरेज देने के लिए हमें सर कभी कभी काली भी पड़ जाती है, काला काला चेहरा भी हो जाता वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से। माउथ एरिया बहुत अलग सा दिखने लगता है किसी को। ठीक है, अब देन इसके बाद हम अपना ब्लशर शेड अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस, सर माउथ एरिया पे बहुत ज्यादा स्वेल्ट आता है, तो सर अगर हम उसको थोड़ा बहुत हटाने की भी कोशिश करते हैं स्वेल्ट, तो सर मेकअप रिमूव हो जाता है, तो उसके लिए कुछ है क्या आता है? ये कोई क्या आता टेक्निक? है? क्या स्वेल्ट आता बहुत है? आता है माउथ एरिया पर। अच्छा, स्वेटिंग का बेसिकली स्वेट प्रूफ करने के लिए देखो, आपका मेकअप अगर मेकअप होने के बाद स्वेट आ रहा है तब वो बैलेंस हो सकता है। वो भी कैसे? आपको जस्ट उसको ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैप करके लाइक अपने टिश्यू से अपने स्वेट को अपने टिश्यू के ऊपर ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब मेकअप करते करते अगर स्वेट आ रहा है तो वहां से आपका प्रोडक्ट भी हटने लगेगा, तो पहले आपको अपने स्वेट को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। लाइक आप एसीज का यूज कर सकते हो, फैंस का यूज कर सकते हो, या फिर आजकल आप देखो कि वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फैन आ रहे हैं ना, जस्ट Yes, yes. उसको लेकर के आप अपने उसी सेम पर उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अपने स्वेट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ब्लशर शेड अप्लाई कर रहा हूँ। ब्लशर का रिक्वायरमेंट एज पर यू, जैसे कई लोगों का टेस्ट होता है सेल्फ मेकअप है बेसिकली, क्योंकि कई लोगों का टेस्ट होता है कि थोड़ा सा लाउड ब्लश रखते हैं, कई लोगों को बहुत सटल लुक चाहिए होता है, तो वो एज पर देयर चॉइस कर सकते हैं। कौन सी ब्रांड अब का यूज इसके कर बाद रहे हो? मैं कर रहा हूँ आई मैजिक का। ठीक है, इसके बाद मैं अपना हाइलाइटर यूज करूंगा एंड दिस इज माय फेवरेट पार्ट मेकअप के अंदर, जस्ट नोज पर लाइट सा, क्योंकि हाईलाइट के बाद फेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सर ब्रश नंबर? सेम हाइलाइटर ब्रश फ्रॉम यूके इंटरनेशनल। सेम हाइलाइटर लगाने के लिए हम लोग चीक बोन का टॉप एरिया यूज करेंगे। सर मेकअप फिक्सर के बाद लगता है ना हाइलाइटर? तो हाँ, आप मेकअप फिक्सर के बाद भी लगा सकते हो और मेकअप फिक्सर से पहले भी लगा सकते हो। जस्ट फिक्सर्स का क्या होता है कि फिक्सर थोड़ा सा मेकअप को सेट कर देता है और हाइलाइटर का जो थोड़े चंकी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ज्यादा विजिबल नहीं होता। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लुक, सेल्फ मेकअप, मीटिंग मेकअप का, तो हमें थोड़ा सा नेचुरली दिखाना है अपने मेकअप को, इसीलिए मैं पहले हाइलाइटर यूज कर दूंगा ताकि जब मैं मेकअप फिक्सर करूँ तो वो सब चीजें थोड़ा सेटल्ड और सेट लगे। ठीक है, हाँ, अगर हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं तब हमें क्या नाम है, पहले हाइलाइटर करना है एंड देन उसके बाद अपना पहले मेकअप फिक्सर करना है, देन हम अपने हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर ब्रांड सर? हाइलाइटर का ब्रांड भी है, ये है मेरे पास यूरोप गर्ल। ठीक है, अब आई मेकअप के अंदर हमारे पास चॉइस होती है, राइट? वैसे सिंगल आई शेडो का काम करना है हमने, सिंगल आई शेडो के साथ, क्योंकि रोज सुबह के टाइम पे आपके पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर कोई पर्टिकुलर आई मेकअप कर रहे हो। सिंगल शेड लिया एंड देन फुल आईज के ऊपर ब्लेंड। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ अपना बिल्क ब्लेंडिंग ब्रश और आईज के ऊपर जस्ट शेड अप्लाई किया एंड क्विकली ब्लेंड कर दिया।
ब्लर कौन सा शेड यूज कर रहे हैं सर आई पे? आईज पे मैं न्यूड ब्राउन कलर यूज कर रहा तो कैमरा फोन है। हूँ अपना है, तो जस्ट एक लुक क्रिएट करने के लिए। यही सिंगल शेडो मैंने पूरी आईज के ऊपर ब्लेंड करना है। ब्राउन मैट कलर यूज कर रहा हूँ। अच्छा, हम कोई शिमर टाइप का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ना ही ब्रॉस कलर यूज करेंगे। हम लोग सिर्फ ब्राउन मैट कलर यूज कर सकते हैं, या फिर ब्राउन मैट कलर यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा कलर है जो कि बेसिकली सब आउटफिट पे चला जाता है। और अगर आप लोग बिजनेस सूट वेयर कर रहे हो, ठीक है, और किसी भी या कोई भी फॉर्मल आप वेयर कर रहे हो, तो उसके साथ बहुत नाइसली जाता है ब्लैक कलर, वो ब्राउन कलर। ऊपर देखना, सर मोस्टली सेम लोग ब्राउन्जर का भी यूज करते हैं आई शेडो पर, तो सर वो हाँ यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ जी कर सकते हैं ब्राउन शेड ऐड करने के लिए। मैं फ्लैट ब्रश यूज करूंगा, सेम अंडर आई, जस्ट अपना ये जो हमारा लैश एरिया है वहां पर। अब यहाँ पर किसी किसी को क्या नाम है काजल लगाने का हैबिट होता है कि भाई उनको कंप्लीटली मेकअप के अंदर काजल चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोग काजल पर्सन हो तो आप काजल भी यूज कर सकते हो, या फिर अदरवाइज सिर्फ सिंगल सा न्यूड कलर अप्लाई करके देन हैवी मस्कारा। सर कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं? ब्रांड्स फॉर आईज, आई पैलेट का सर आई पैलेट में यूज कर रहा हूँ मिक्स एंड मैच। ठीक है गाइस, तो आज मैं नीचे ड्रॉप शेडो में कोई काजल नहीं अप्लाई करूंगा। हाँ, मगर आपके पास चॉइस है, लाइक अगर आप कोई कलर्ड काजल यूज करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज, या फिर आप किसी तरह का कोई भी मेटालिक शेड यूज करना चाहते हो तब भी आप यूज कर सकते हो। या फिर जो थोड़े काजल पर्सन होता है, लाइक कि उन लोगों को अपना मेकअप लुक कंप्लीट करने के लिए काजल चाहिए ही चाहिए होता है, तो आप लोग काजल यूज कर सकते हो। ये अपना चॉइस होता है। सर काजल फैल जाता है सर, उसको लॉक करने का कोई है काजल प्रोडक्ट या फिर कोई फैल जाता टेक्निक? है अगर काजल आपका क्रीम काजल है, समझ लो क्रीम वाला काजल है तो काजल फैलेगा। तो हमेशा काजल्स को हमें वाटरप्रूफ और कॉल पेंसिल्स का यूज करना चाहिए काजल की। जो बेस्ट है, मैं आपको एक ब्रांड सजेस्ट करता हूँ, बेस्ट जो काजल है वो मुझे अभी तक लगता है उसका क्या बोलते हैं, फेसेस कैनेडा का। पेंसिल ठीक है वाला या guys, डब्बे वाला सर? पेंसिल वाला। अब मैं अपना लाइनर यूज करूंगा आईज पर। सर मेरे पास है, वो भी फैल जाता है। कौन सा ब्रांड है? फेसिस कनाडा ही है। उसका कॉल पेंसिल लेना, क्या सर? कॉल पेंसिल लेना उसका। ओके सर। ठीक है, अब आप लोग सिंपल काजल भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कई लोगों को होता है कि थोड़ा सा काजल को स्मर्ज कर देने का, ठीक है, तो आप अपना काजल को थोड़ा सा स्मर्ज भी कर सकते हो। आईलाइनर सर कौन से ब्रांड का? लाइनर मेरा है आई मैजिक का। आई मैच। सर मेबलिन का लाइनर भी अच्छा आता है, ले हाँ, सकते हैं? अच्छा है, यस ले सकते हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा मैंने सर आप काजल क्रीम अप्लाई बेस लाइनर यूज कर रहे हो? यस, मैं बेसिकली क्रीम ही यूज करता हूँ। आप लोग लिक्विड भी यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस। बेसिकली सर इसके जैसे अंदर भाई हमें थोड़ा सा फैल वगैरह भी तो जाता है ना ये क्रीम वाला जो होता है लाइनर? नहीं फैलता, आई मैजिक का नहीं फैलता, इंस्टेंटली आपका ड्राई हो जाता है और बहुत अच्छा स्टे देता है। ठीक है, हमें क्लासिक लाइनर लगाना है बेसिकली। अगर आप लोग विंग लगाना चाहते हो लगा सकते हो, चॉइस आपकी है, बट मैं आपको लुक के अंदर क्लासिक लाइनर लगा के बता रहा हूँ। सर कौन सा मस्कारा है आपका? मेरे पास मस्कारा है आपका डबल 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 करके, ये आपका मार्स का मस्कारा है। मार्स का डबल डबल।
सर हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद क्या अप्लाई किया एक बार बता देंगे ना प्लीज। मैंने ठीक से लिखा है। ट्रबल हाइलाइटर के बाद कुछ भी अप्लाई नहीं किया मैंने जस्ट कॉर्पोरेट मेकअप लुक में ज्यादा कवरेज नहीं होती है ना। हाँ जी क्योंकि बहुत ही क्विकली करना होता है। सर हमने जो लाइनर पे ब्लैक उससे की है तो मर्ज किससे कर रहे थे सर उसको? स्मॉल ब्रश के साथ। ब्लर हो गई। हल्का सा आईज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं हल्का सा अपना फ्रॉस्ट कलर लेकर के जस्ट टीयर डक पे रख दूंगा। कौन सा कलर है सर ये? गोल्डन। और ये ऑप्शनल होता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो अदरवाइज नहीं। एंड देन हम आईब्रोज फिलिंग करेंगे। सबसे पहले कॉम्ब करेंगे स्पूली से एंड देन जस्ट हाफ आईब्रोज के हाफ से हम अपना प्रोडक्ट अपना स्टार्ट करेंगे।